दोस्तों, जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, हम सब धन के देवता श्री कुबेर जी की पूजा करते हैं। पर क्या वास्तव में आपको पता है कि कुबेर जी कौन है? इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? आज की कथा में हम आपको कुबेर जी के बारे में बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि देवों के देव महादेव की महिमा के बारे में। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने धर्म कर्म अनुसार मंदिर में पाठ पूजा का कार्य करता था। ब्राह्मण का एक बेटा भी था, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से गुणनिधि रखा था। बचपन से ही पंडित जी ने अपने बेटे को धर्म कर्म के कार्यों में लगा दिया, जैसे कि पाठ पूजा करना। पंडित जी सोचते थे कि बड़ा होने पर बहुत ही विद्वान और चरित्रवान इंसान बनेगा। समय बीतता गया और गुणनिधि बड़ा हो गया। वह बड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी संगति कुछ जुआरियों के साथ हो गई। वह रोज अपने जुआरी दोस्तों के साथ जुआ खेलता। जब वह जुआ जीतता था तब वह बहुत खुश होता था, और जब वह जुआ हारता था तब इधर-उधर से धन इकट्ठा करके फिर जुआ खेलता। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ गई और वह अपने घर से भी चोरी करने लगा। फिर पंडित जी को उसके मित्रों द्वारा यह बात पता लगी कि उनका बेटा जुआ खेलता है। पंडित जी को बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। फिर पंडित जी ने गुणनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। अब गुणनिधि सोचने लगा कि वह कहाँ जाएगा, खाएगा क्या और रहेगा कहाँ। उसने सोचा अपने मित्रों से वह मदद ले लेगा, लेकिन उसके कोई काम नहीं आया। सुबह से शाम होने को थी। भटकते भटकते उसको बहुत तेज भूख लगने लगी। वह एक मंदिर के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने सोचा क्यों ना मंदिर में जाकर थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लूं। उस दिन शिवरात्रि का दिन भी था। लेकिन जब गुणनिधि मंदिर में गया तो पहले पहर की पूजा समाप्त हो गई थी, और वहां पंडितों ने सोचा कि यूं ना थोड़ी देर आराम किया जाए। गुणनिधि ये सब वाक्य खड़ा देख रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर गुणनिधि चुपके से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर के अंदर जाते ही उसने देखा कि बहुत अंधेरा है। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसके गले में पहने गमछे को सामने पड़े दीपक से जलाया। उसने थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ा प्रसाद लेकर भागने लगा। भागते भागते उसका पैर मंदिर में विश्राम कर रहे पंडित जी के पैर से टकराया और वह गिर गया। गुणनिधि के गिरते ही आसपास के लोगों ने सोचा कि यह बहुत कीमती चीज चोरी करके भाग रहा होगा। फिर लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसको इतना पीटा कि वह मर गया। जब गुणनिधि के प्राण निकल गए तब यमराज जी के दूत आए और गुणनिधि को बोले कि तुमने बहुत पाप किए हैं, तेरा अंजाम भयंकर होगा। जब गुणनिधि को यमदूत लेकर जा रहे थे, दूसरी ओर से शिव जी के नंदीगण उनके पास पहुंचे और यमदूतों से कहा कि गुणनिधि को वह उनको दे दे। यमदूतों ने कहा कि ये बहुत पापी और अधर्मी आदमी था, इसे वह यमदूत लोग जरूर लेकर जाएंगे। तब शिवजी के नंदीगणों ने कहा, नहीं नहीं, ये तो हमारे भोले बाबा का भक्त है। अब यह धर्मी था या अधर्मी था यह आप जानो। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जब इसकी मृत्यु हुई तब इसने भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण किया था और उनके मंदिर में अपने गमछे से उजाला किया था। यह तो निहसदेह शिव जी का भक्त है, इसलिए हम इसको लेकर शिवलोक जाएंगे। तब यमदूतों ने गुणनिधि को शिव जी के नंदी गणों को सौंप दिया। कुछ समय शिवलोक में रहने के बाद गुणनिधि का जन्म एक राजा के घर हुआ। वहां वह बचपन से ही शिव भक्ति में विश्वास रखता था और शिव जी को माटी के दिए बनाकर दान किया करता। फिर समय के साथ वह बढ़ा हुआ और बूढ़ा होकर मर गया। फिर उसके अगले जन्म शिव जी की कृपा से यही कुबेर बना।
और राक्षसों का राजा भी इन्हीं को माना जाता है। हमारे वेद पुराणों में यह बताया गया है कि रावण विभीषण उनके चचेरे भाई थे। दोस्तों, अगर जानने की इच्छा हो तो इस कथा के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और देवों के देव महादेव की कृपा जिस पर हो जाती है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।